तो जय श्री राम। आज के प्रेरणादायक रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में रामचरित में अनुसरण करने के उपलक्ष्य में मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन करते और भगवान की माया और लीला के बारे में शिव और पार्वती ने जिस प्रकार के भावों का संचार किया है वह हमारे लिए एक परमात्मा की आसक्ति के बारे में, जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए और जीवन को उदार बनाने के लिए और जीवन में शक्ति का संचार करने के लिए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा, यानी प्रसंग था कि श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। और सब संत लोग, नारद जी कहते हैं कि सब संत लोग उन्हें बहुत प्रकार से भजते हैं, उनका मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जाप करते हैं। तो श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं पाए जा सकते। तो तब भगवान शिव जो है वह पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। यानी नारद जी ने जिस प्रकार से भगवान शिव के गणों को ब्राह्मण के वेश में जब वो आए थे स्वयंवर में, तो उनको श्राप दिया था, क्योंकि नारद जी विश्व मोहिनी कन्या से अपना विवाह रचना चाहते थे, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे। हो गई सोई जो राम रचि राखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा नारद जी के ब्रह्मचर्य जीवन में और उन्होंने जो वैराग्य लिया था, उस वैराग्य से वह माया रूपी संसार में विचलित न हुए और अपने ध्यान में हमेशा संतप्त रहें, अभिभूत रहें। तो इसी कारण जो है भगवान शिव और पार्वती जी आपस में कहते हैं प्रभु कौतुकी या लीलामय हैं, उनकी लीला का कोई पार नहीं है, अपार है। और शरणागत का वह हमेशा जो भी उनके शरण में जाता है, जो उनका नाम लेता है, उनका नाम जप करता है, तो वह सदा उनका हित करने वाले, उनका जीवन परमार्थ में व्यतीत रहता है, सुखदायी जीवन होता है। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले। तो इस संसार में दोस्तों देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न करे। तो मन में ऐसा विचार कर पूर्व के प्रसंग में दोस्तों हमने किस प्रकार से भगवान रामचंद्र की लीला थी और नारद जी का प्रसंग पड़ा, कामदेव ने किस प्रकार से नारद जी के समाधि को विचलित करने का, समाधि में जब वह निष्ठावान और पूर्ण चिंतन के साथ भगवान में लीन थे, तो कामदेव ने किस प्रकार से उनको विचलित करने का प्रयास किया। और नारद जी को इस संसार में मनुष्य जब प्रशंसा का पात्र हो जाता है, जब अनेक कार्य करते हैं, तो उनको अपने आप पर एक प्रकार की प्रशंसा की अभिभूति मस्तिष्क में आने लगती है।
यही प्रशंसा के पात्र नारद जी बन करके शिव जी और श्री हरि भगवान विष्णु जी से कहते हैं। लेकिन भगवान को यह पता चला कि क्योंकि तीनों लोगों की जानने वाले जो नारद जी हैं उनको भी भगवान ने छलित कर दिया, भ्रमित कर दिया, और वह मोह माया में जो लिप्त थे उनकी मोह माया को समाप्त करने का प्रयास किया। तो देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक भगवान का भजन करना सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा रहस्यमय है। तो मुनिराज जब नारद जी के श्राप को सुन करके और जो शिव जी के गण थे उन्होंने स्पष्ट रूप से नारद जी के जो श्राप से वह दुखी हो गए थे, तो शिव जी के गण हैं उन्होंने तब बताया, और भगवान शिव ने उनको नारद जी के को विचलित करने के लिए और उनके स्वयंवर में वह किस प्रकार का स्वरूप उनका भगवान विष्णु ने किया था, तो बानर के रूप में वह वहाँ पर अवतरित हुआ। उनकी अपकीर्ति हुई, वहाँ पर उनकी हंसी हुई, और लोग मर्यादा लोग लज्जा से वह भ्रमित हो गए। तो तब उन्होंने कहा कि हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है, हे कृपालु, नारद जी से कहते हैं। अब उन्होंने क्षमा मांगी कि आप अपना जो हमको दिया हुआ श्राप है उस श्राप को कृपा करके दूर कीजिए। और दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने नारद जी भी दीनों पर दया करते थे, और महर्षि के नाम महर्षि कहलाते थे। तो तब उन्होंने कहा, निशिचर जाय होई तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जइया, धरियहि विष्णु मनुज तनु धरिया तहिया। यानी तुम तीनों जा कर के राक्षस, दोनों जो है जा कर के राक्षस बन जाओ, और वह भी राक्षस कैसे, जो ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति से सुसज्जित हों। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, यह मैं तुमको वचन देता हूँ। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। तो वही भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के रूप में भगवान विष्णु अवतरण होगा, जिनका अवतरण दशरथ जी के घर में हुआ था, जिन्होंने 14 साल का वनवास लिया और अनेक प्रकार की मर्यादाओं की रचना करके, और जो संस्कार हैं, मर्यादा है, धर्म की धूरी है, उसको उसके प्रमाण के रूप में जो अवतरित होंगे। तो समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, और युद्ध में श्री हरि के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो क्योंकि नारद जी ने जो श्राप दे दिया था, वो श्राप वो वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उस श्राप में जो है उनको उस श्राप में परिवर्तन किया, और तुम्हारी मृत्यु जो है वह भगवानों के हाथ से होगी, जिससे तुम हो वह मुकुट न मुनि पुण्य संसारा, दोबारा इस संसार में तुम्हारा जन्म नहीं होगा, हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और चले जुगल मुनि पद सिर नाई, और तब दोनों मुनि के चरणों पर सिर नवाकर चले, और समय पाकर राक्षस, और जब समय आया तो जब उनको श्राप दे दिया गया था, उस श्राप को उनको भगवान विष्णु को भी नारद जी ने श्राप दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी माया को खींच करके वह समर्थवान होकर के वहाँ पर लाए, जिसके परिणाम स्वरूप नारद जी ने की शक्ति जो है वापस लौट गई। तो एक कल्प यही
हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूई भार। यानी देवताओं को प्रसन्न करने वाले और सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले ऐसे भगवान से कल्प से भी इसी काल मनुष्य का अवतार लिया था। और इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान इस पृथ्वी मंडल में इस सृष्टि में अवतरित होंगे तो नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं वो करेंगे। उन लीलाओं का तुम रहस्यों को देखोगे और उन लीलाओं से तुम्हारा सामना होगा। तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। कल के प्रसंग में था दोस्तों, विविधि प्रसंग अनूप बखाने करें न सुनी आचर्य सयाने। तब तब मुनीश्वरों के परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का उन्होंने वर्णन किया और जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। तब कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनय बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कलब कोट लगी जाहि न गाए। तब श्री हरि यानी भगवान का जो स्वरूप है वो अनंत है, उनका कोई भी पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनका गुणगान गाते हैं। श्री रामचंद्र जी की सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों के में भी गाए नहीं जा सकते। इतना अपार असीमित और विराट स्वरूप उनका है। तो इस प्रकार के प्रसंग को जब भगवान शिव और पार्वती आपस में संवाद करते हैं तो मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं और प्रभु की कौतुकी लीला को देख करके, सुन करके, उसका मनन करके, उसको अपने चिंतन में धारण करके शरणागत का हित करने वाले जो भगवान श्री राम हैं वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं जो उनके शरण में चले जाते हैं। तो तुलसीदास ने दोस्तों इस प्रकार का बहुत ही रहस्यमय वर्णन किया है। और नारद जी जब मोह माया में विरक्त हो गए थे तो उसी मोह माया के संसार में दोस्तों यानी असुरों यानी तब जब भगवान नारद मुनि महर्षि कहलाते थे, उनको उन्होंने भगवान विष्णु को भी अनेक प्रकार के भले बुरे शब्द कहे। तो भगवान ने जब उन्होंने उनको माया से विरत करने का मन बनाया तभी नारद जी ने कहा तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था जिससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे और मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा आपने वियोग कराया और तुमने मेरा बड़ा अहित किया और इससे तुम भी स्त्री के वियोग में हमेशा दुखी रहोगे। वही विष्णु भगवान फिर रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए और माता सीता का हरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम जो हैं वह भी सीता के वियोग में वियोगी रहे, परेशान हुए। रावण ने जब उनको ये लीला प्रभु भगवान श्री रामचंद्र ही रची थी, हरि माया हरि जाने।
तो उस माया को भगवान अपनी लीला चाहते थे, इसलिए नारद जी की उस लीला को वह उन्होंने शिरोधार्य किया कि मैं अच्छा है, मुझे यही चाहिए। क्योंकि इस संसार को, इस सृष्टि को बचाए रखने के लिए, इस सृष्टि की मान मर्यादों को हमेशा के लिए विराजमान रखने के लिए, तो श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद की बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी रह गई। तो तब मुनि अति सभीत हरि चरण, तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, गहे पाँव प्रनार हरना, हे शरणागत की दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। तो हे कृपालो, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब नारद जी ने जब भगवान यानी विष्णु की ऐसी बातें सुनी, तो उन्होंने कहा कि मेरा श्राप जो है, क्योंकि उन्होंने वहीं पर अपना लक्ष्मी और राजकुमारी जो विष्णु कुमारी थी उनको उन्होंने उन पर प्रकट कर दिया, और वह केवल माया छल उन्होंने इसलिए किया कि नारद जी के मोह को दूर करने के लिए, उनको वैरागी की या ब्रह्मचर्य जीवन से विरत होने से रोकने के लिए। तब नारद जी उस बात को समझे और तब उन्होंने कहा कि दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा के अनुसार है। और मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन, गलत वचन कहे, कटु वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो भगवान ने कहा कि जाकर शंकर जी के सतनाम का नाम जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति का आभास होगा। और शिव जी के समान मुझे कोई इस सृष्टि में प्रिय नहीं है, और इस विश्वास से को भूल कर मैं नहीं छोड़ूंगा, इस विश्वास को मैं भूल करके भी नहीं छोड़ सकता। तो हे मुनि, पुरारी यानी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं कर पाता। शिव जी की कृपा जिन पर नहीं होती है वो मेरी भक्ति में सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है। तो हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, और अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी, ऐसा विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोग नारद चले करत राम गुण का। तब बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके और साहस दिला करके, ढाढ़स दिला करके और ज्ञान की पराकाष्ठा से अभिभूत होकर के जब प्रभु जो है अंतर ध्यान हो गए, और नारद जी और नारद जी ने श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए, जैसा भगवान विष्णु भगवान ने उनको आज्ञा दी थी, सीख दी थी, तो नारद जी भी जो है सत्य लोक को चले गए। तो शिव जी के गणों ने दोस्तों जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास गए और उनके चरण पकड़कर उन्होंने दीन वचनों से अपने गलती के लिए नारद जी के से जो बहाव कहे थे, तब कहा कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं। हम जब आप स्वयंवर में गए हुए थे तो आपके हृदय परिवर्तन की दशा को देखते हुए भगवान विष्णु ने जिस प्रकार से आपको वानर के रूप में आपकी मुख मुद्रा बना दी थी, तो हमने बड़ा अपराध किया था कि आप पर हम मुस्कुराए और हमने आपकी हंसी की, जिसका फल हमने पा लिया है। आपने हमको श्राप दिया है। तब हे कृपालु, अब
हमारा श्राप दूर कीजिए कि हमें मतलब हमारा जीवन जो है आगे सही चले। फिर भी नारद जी ने कहा कि दोनों दया करने वाले नारद जी ने दीनों पर जो दया करते हैं, और मुनि का स्वभाव वैसे ही दयालु होता है, तब दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, उन्होंने कह दिया। और राक्षस भी इस बात के होना कि तुम्हारा ऐश्वर्य रहेगा, तेज तुम्हारा रहेगा, बल रहेगा, और तुम अपनी भुजाओं के बल से, तो रावण जिस प्रकार रावण की भुजाएं 10 सिर और 20 भुजाएं जिनकी थीं, और बल के सारे विश्व को जीत लोगे। ब्रह्मांड को, कैलाश पर्वत को जिन्होंने अपने हाथ में उठाया था, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण, मतलब भगवान विष्णु जो है मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, और जब वह मनुष्य रूप में शरीर को धारण करेंगे तभी तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी और अगला जन्म तुम्हारा कल्याणमयी होगा। तब आपको बार बार मानव रूप में अवतरित नहीं होना। तो प्रभु की कृपा भयहूँ आजू, जन्म हमार सुफल आजू। तो प्रभु की कृपा भयहूँ, तो भगवान की कृपा अगर होती है तो जन्म सभी का सुलभ हो जाता है। इस प्रकार नारद जी ने दोनों गणों को जिस प्रकार का श्राप दिया था, उस श्राप के परिणाम स्वरूप भविष्य में होने वाला कैसे वह अपने जीवन को यापन करेंगे उसके बारे में पूरा वृत्तांत तो उनमें भगवान का अवतरण कैसे होगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसी के परिणाम स्वरूप भगवान जो है तब अंततो गत्वा जो है भगवान विष्णु और नारद जी अपने अपने लोक को चले गए। दोस्तों, वैराग्य भाव जो है वो अनेक प्रकार की असफलताएं होती हैं, हादसे होते हैं, छल होते हैं, विश्वासघात और पराजय जीवन के प्रति आसक्ति में कमी लाते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन को के मान को घटा देते हैं। तो जीवन में इसी प्रकार नारद जी के साथ इस प्रकार का भाव हुआ। ऐसा जीवन उनका जब वह मोहित हो गए थे, तो हमें अपने जीवन में उबने का प्रमुख कारण वही होता है कि हम जिस चीज़ों की आकांक्षा करते हैं वह हमें सही समय पर नहीं मिल सकती। यही भाव नारद जी के अंतःकरण है। जिसका संसार से मन उचट गया उसे संसार में विमुख मान लिया जाता है, संसार से विमुख माना जाता है। उसके लिए बड़े ही नकारात्मक भाव से कहा जाता है कि वह बैरागी हो गया। तो वास्तव में दोस्तों, जीव उचाड़ होना, बैरागी भाव का उत्पन्न होना और दोनों में अंतर है। जो उचाड़ होना अस्थायी है और जबकि बैरागी स्थायी होता है, हमेशा के लिए भगवान पर समर्पित हो जाता है। हालांकि वह समझना भी आवश्यक है कि संसार से जीव उचाड़ होना बैरागी की दिशा में प्रथम सोपान है, और जिस किसी ने इस संसार में विमुखता का साथ दिया है वह आत्मोन्नति के मार्ग पर निकल पड़ा है, और जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो इसी प्रकार दोस्तों, रामचरित मानस के प्रसंग के साथ ही जब हम आदि गुरु शंकराचार्य के वेदांत सार में मोक्ष का जो पात्र होने के लिए 4 योग्यताओं की अनिवार्यता बताई गई है, विवेक, वैरागी और पुष्ट संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व, यानी विवेक का अर्थ सत्य और असत्य का ज्ञान है, नित्य अनित्य का बोध है, दूसरा साधन वैराग्य है अर्थात असत्य एवं मिथ्या का त्याग, भोगों का त्याग
एवं फल है, फल में अनासक्ति है। अतः हमारे जीवन में वैराग्य दूसरी अनिवार्य योग्यता है। और स्पष्ट है कि वैराग्य भाव की उत्पत्ति संसार की दृष्टि में जीवन से पलायन हो सकती है, परंतु यह तो जीव की एक उपलब्धि है। यानी जीव जो है एक उपलब्धि के समान है, और जो सबको यानी सहजता से प्राप्त नहीं होती। यानी हर चीज़ में हमको आसानी से हमको कोई भी चीज़ प्राप्त इस संसार में नहीं होती है। भगवान ने इस प्रकार की रचना बनाई है, तभी मानव एक छोटा सा प्राणी भी अपनी क्रिया विधियों में अपने कम से कम अपने भरण पोषण की व्यवस्था खुद करता है, चाहे वह चेतन हो या अचेतन प्राणी हो। तो हम अगर विचार करते हैं, सोचते हैं कि वह ईश्वर कितना दयालु है, जो अनेक प्रकार के जो दुखी होते हैं उनको सुख के सागर में विराजित करते हैं, और उन्हें भोग और उनके अंतःकरण में भोगों से रुचि हट करके वह उचाट हो जाते हैं। तो उन्हें भोगने का वह उनको उचाट होने से, भोगने से बचाने, यानी उनको वैरागी की अनुभूति का ज्ञान कराते हैं। तो हम इस दृष्टि से, इस नज़र से, इस नज़रिया से हम भली यानी देखें तो उचटना जीवन की सुंदर घटना है, और यह वह प्रगति है आत्मा की। इस संसार के प्रचलित राग के प्रति मन विचलित हो जाए तो वैरागी उत्पन्न होता है, और इसी से इस संसार महानाट्यशाला के प्रति राग की महत्ता भी सामने आती है। और किसी के सापेक्ष ही दोस्तों विराग होगा, और निरपेक्ष भी, तभी ईश्वर के प्रति यानी ईश्वर के प्रति रहा जा निरपेक्ष ही मात्र ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था के भावों का संचार करने में समर्थवान होना। तो नारद जी को जिस प्रकार से विष्णु भगवान ने नारद जी को यानी उनके द्वारा दिया गया जो श्राप था, जो कटु वचन थे, उनको शिरोधार्य किया। तो शक्ति की आराधना से प्रत्येक ऋषि हैं, मुनि हैं, परमात्मा के स्वरूप में जो विराजमान भगवान हैं, तो शक्ति की आराधना से सफलता और सिद्धि प्राप्ति होती है। शक्ति सृष्टि का स्पंदन ही नहीं करती, और साक्षात सृष्टि रूपा भी है। प्रत्येक मानव में देवी शक्ति छिपी हुई होती है, वह सब कुछ कर सकता है, और समस्त मानसिक और शारीरिक निर्बलताओं पर विजय पाने के लिए जीवन आनंदमयी बन सकता है। और कोई निर्बल व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है। शक्ति स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, और यही शक्ति नारद जी को भी थी, और वह शक्ति सर्वव्यापक है, और शक्ति विज्ञान कला की भूमि है, और श्रुतियों का सतत्व है। और यह ब्रह्मांड शिव शक्तिमय है, और शक्ति की उपासना से उपासक को शक्ति प्राप्त होती है। और इसी प्रकार अपनी यानी जो
संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण संसार में भार स्वरूप दिखाई देता है। तो भगवान ने इस प्रकार की लीला रची है। तो शक्ति के बिना दूर यानी दृढ़ विश्वास किए लक्ष्य दूर रह जाता है। ईश्वर किसी पर निर्बल बलवान नहीं बनाता है। तो नारद जी, शिव जी, पार्वती जी और भगवान विष्णु जी ने शक्ति के स्वरूप से कैसे कामदेव के अहंकार को समाप्त किया। तो प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम, तप के भीतर की शक्ति भंडार को खोलने की आवश्यकता प्रत्येक मानव को है। तो यही भाव में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किए हैं। तो दोस्तों, जिसकी सहायता से हम कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, नारद जी को इस प्रकार की शक्ति का प्रादुर्भाव उनको हुआ। उन्होंने ब्राह्मण वेश में जो शिव जी के गढ़ गए थे, उनको इतना बड़ा राक्षस के रूप में और मोक्ष की प्राप्ति का स्वरूप बताया, भगवानों के हाथ से कैसे होगी। तो कोई इसे क्रिया शक्ति, इच्छा, ज्ञान शक्ति, तो कोई जगन माया नाम से जानता है। तो यह आनंदमयी चित्त शक्ति उपास्य की ही शक्ति है। तो शक्ति रहित को आत्मा परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। विद्या के रूप में शक्ति का आदि रूप विभूषित है। तो शक्ति सर्व देवमयी और सर्व मंत्रमयी है। तो शक्ति भक्ति, सिद्धि, सुधा और विद्या के रूप में स्थित है। तो अंतरतम में स्थित शक्ति साधना का लक्ष्य है और वास्तव में मात्र मंत्र पाठ से कुछ नहीं मिलता है। एक एक शब्द में निहित विराट देव या विभूति का बिना साक्षात्कार किए पूजा अर्चना का कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। इसीलिए भगवान शिव जो है पार्वती जी को नारद जी के बारे में और प्रभु श्री रामचंद्र की लीला के बारे में, इस संसार में यानी ब्रह्मांड क्या हमारे जो ये पिंड के स्वरूप में है, शरीर की मनोभूति में हिंसा और भ्रष्टाचार, छल, प्रपंच और आतंक के रूप में मनोविकार बनकर उत्पात मचाते हैं। मोह, लोभ, ये उत्पात मचाने के उनका विनाश तब तक असंभव है जब तक हमारे निर्मल मन में शक्ति का संचार नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों, शक्ति के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि देवता, मनुष्य और मुनियों का ऐसा कोई भी इस संसार में, इस जगत में नहीं है जो भगवान की महान बलवती माया से मोहित न कर दे। तो मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्रीमान रामचरित का भजन करना ही मानव जीवन के लिए सामर्थ्य को उजागर करने वाला है। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अगुण अरूपा, ब्रह्म भयं कौशल पूर्व। तो तब वह कहते हैं, गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। पार्वती जी हिमवान की पुत्री बन गई थी, तो मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ।
यही कारण अगुण अरूपा। किस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। कैसे भगवान अयोध्यापुर में राजा के रूप में अवतरित हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जा सुचरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहूं बौरानी। जो प्रभु विभिन्न फिरत तुम देखा, जो प्रभु श्री राम जी को तुमने लक्ष्मण जी के साथ मुनियों के बदकल वस्त्र पहन करके मुनियों के वेश में वेश धारण किए हुए वन में फिरते विचरण करते हुए देखा था, वे हे भवानी, हे पार्वती, जा सुचरित अवलोक भवानी, जिनके चैत्र को देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। कैसी बावली हो गई थी। अजौ न छाया मिटई तुम्हारी, अजौ न छाया मिटई तुम्हारी, तार सही सुन भ्रमरुहारी, लीला कीन जो नहीं तेही अवतारा, सो अज करे हूँ मत अनुसार। तो अब भी तुम्हारे उस बावलीपन की छाया नहीं मिटती और उन्हीं के भ्रम रूपी प्रेम के हरण करने वाले चैत्र सुनो। और उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहता। लीला कीन जो तिहि अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। भगवान शिव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक शरीर का वास्तविक सौंदर्य अभूतपूर्व है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सुकवि सपीम उमा मुस्कानी, लगे बहुर बरने बुसकेतु, सो अवतार भयों जो हेतु। तब भगवान शिव कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं, उनको उनसे विचार विमर्श करते हैं कि तब भरद्वाज जी से कहते हैं कि भरद्वाज सुनी शंकर वाणी। जब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर के वचन सुनकर, महादेव के वचन सुनकर जो संवाद उन्होंने पार्वती जी से किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अपार सौंदर्य और उनके चैत्र की लीला का वर्णन किया, सुनकर पार्वती संकोच में आ गई, प्रेम सहित मुस्कुराई, सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुर बरने वृषकेतु। फिर वृषकेतु जो शिवजी थे, वृषकेतु उनको इसलिए कहा जाता है कि उनका वाहन वृषभ था। तो फिर वृषकेतु शिवजी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, तो उसका वर्णन करने लगी। तो फिर वृषकेतु शिवजी से जो है, शिवजी जिस कारण से भगवान का अवतार कैसे उनका हुआ, उसका पूरा वर्णन करने लगी। सो में तुम सन कहूँ सबू, सुन मुनि मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करिन सुहाय। ये मुनीश्वर भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि मैं वह सब तुमसे कहता हूँ। भगवान शिव ने किस प्रकार से भगवान रामचंद्र के चरित्र को उजागर किया और मन लगाकर आप उसको सुनिए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं, राम कथा कलिमल हरणी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो कथा है वह कलयुग के पापों को हरने वाली है। इस कलयुग में जितने भी पाप होंगे, अत्याचार होंगे और अमानवीयता होगी, अहंकार बढ़ेगा, झूठ और अनेक प्रकार के दंभ अहंकार की उत्पत्ति होगी, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर होगी। जब भगवान का अवतरण होगा तो कलयुग में जो इस प्रकार के भाव हैं वो भगवान की कृपा से ही
उनका निराकरण होगा। तो स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते में नर सृष्टि अनुपा। तब स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य यह अनुपम सृष्टि प्राप्त हुई, सृष्टि का सृजन जहाँ से हुआ। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इन दोनों पति पत्नी दंपति धर्म आचरण नहीं का। इन दोनों पति पत्नी की धर्म और आचरण बहुत ही अच्छी थी, नेक थी, मानव जीवन के लिए पुरुषार्थ करने वाली थी। तो अजहु गांव श्रुति जिनके लीला, आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, आज भी गाते हैं उनके बारे में। जो पति पत्नी के धर्म को, मनु और उनकी शत्रुपा जो पत्नी थी, उनका गुणगान आज भी पूरी सृष्टि में होता है। नृप उत्तान पाद सुतासु, ध्रुव हरि भगत भयों सुतासु। बड़ा गहरा वर्णन है दोस्तों। नृप उत्तान पाद सुतासु, राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, और मनु और शत्रुपा के, और ध्रुव हरि भगत भयों सुजासु, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। और ध्रुव जो है उनकी पराकाष्ठा, एक जगह पर ध्रुव हमेशा अटल रहते हैं। मनु जी लघु सुत नाम प्रिय व्रतताई, और उन मनु जी के छोटे लड़के, छोटा पुत्र था, उसका नाम प्रियव्रत था, और जिसकी प्रशंसा वेद पुराण प्रशंसा ही जाए, जिनकी प्रशंसा वेद पुराणों में आज भी विद्यमान है। तो देवहूज पुनिताश कुमारी, जो मुनि करदम लय प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे मुझे कपिल कपाला। तो देवहूज पुनिताश कुमारी, पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। तो देवहूति पुनिताश कुमारी, देवहूति उनकी कन्या थी, जो प्रियव्रत नाम के जो राजा थे, जो यानी उत्तानपाद उनके पुत्र थे, मनु और उनकी पत्नी शतरूपा के, और उस राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। और उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, और जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण निरंतर गाते। भगवान की लीला देवहूति पुनिताश कुमारी, और पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी थी, और आदिदेव प्रभु दीन दयाला, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाली समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल के गर्भ को धारण किया था। तो वही कन्या देवहूति नाम की जो कन्या थी, उन्होंने कपिल को गर्भ में धारण किया था। सांख्यी साग जिन प्रकट पकाना, तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, तत्व विचार निपुण भगवान। और तेहि मनोराज कीन बहुकाला, और उन शाम्भु मुनि मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। तो तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जो थे, जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, साक्षात रूप में उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया।
होय न विषय विराग भवन। बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयऊँ हरि भगत बिनु। तो भवन बसत भा चौथपन, होय न विषय विराग, जन्म गयऊँ हरि भगत बिनु, हृदय बहुत दुख लाग। तब क्या हुआ कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैरागी नहीं हुआ। तो अनेक प्रकार के विषय भोगों में व्याप्त जो थे उनको विषयों से वैरागी प्राप्त नहीं हुआ। तो इस बात को सोचकर उनके मन में तो भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भगत बिनु। भगवान के बिना पूरा जन्म जो है मेरा बीत गया है, हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में इन बातों को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख होता है, संताप होता है। वो आर्त होते हैं कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बिनु हरि भगत जिनु हरि भजन हो ही नहीं संता, हरि माया प्रेरित गुणों। तो हरि की माया, तो हरि माया जो होती वह अपार होती है और भगवान की लीला का स्वरूप। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु जो तत्वों का विचार करने वाले अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। सांख्य शास्त्र जो है, और स्वयंभू मनु जी के बहुत समय तक राज्य किया। सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। और होय न विषय विराग भवन, यानी भवन बसत भा चौथपन, होय न विषय विराग। तो वही जो यानी जो स्वाम्भु नाम के मनु जी के बहुत समय तक मनु जी ने राज्य किया, लेकिन घर में रहते बुढ़ापा उनको आ गया, परंतु विषयों के वैरागी, विषयों से उनका मोह भंग नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। वो पश्चाताप करने लगे। परबस राज सुतई सब दीना, नारी समेत गौन बन कीना, तीरथ बन नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर चौथे पन में स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। वन में विचरण करने लगे और तीरथ बर नैमिष विख्यात था और अत्यंत पवित्र और साधुओं को सिद्ध देने वाला तीर्थों सहित नैमिषारण्य प्रसिद्ध हुआ था उन्हीं के नाम से। बसई तहाँ तो बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ जिय हर्षि चले मनु राजा, पंथ जात शोभई मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। तो वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे नैमिषारण्य। और तब राजा मनु में हर्षित होकर वहीं चले गए, प्रसन्न होकर के भगवान की आराधना हो जाएगी, भगवान की स्तुति हो गई। और वह धीर बुद्धि के पंथ जात शोभई मत धीरा, धूर बुद्धि के राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा, मानो ज्ञान और भक्ति शरीर को धारण किए जा रही है। तो इस संसार में दोस्तों तब चलते चलते जो है तो इस प्रकार से जो है बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, वहीं नैमिषारण्य में जो सिद्ध समाज सिद्धों का समूह बसते थे, राजा मनु हृदय में हर्षित हुए। चौथे पन तक उन्होंने किसी प्रकार की भक्ति नहीं की परमात्मा का। तो भगवान की आसक्ति को प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस में जो कथा, जो विवरण, जो लीला है, बुद्धि वाले राजा रानी जो है मार्ग में चलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हैं। तो अंतरात्मा में जब आत्मा की परिशुद्धि होती है, ज्ञान के भाव उनके अंतःकरण में सुशोभित है। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में इस प्रकार जो है मनु और जो शत्रुपा थे उनके जीवन में भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, जब वह यानी नैमिषारण्य में
प्रसिद्ध साधकों की सिद्धि के स्थान पर गए और ज्ञान की पराकाष्ठा से परिपूर्ण हुए। अपनी वाणी को विराम देते सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आगे का प्रसंग कल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो चरित्र है, कैसे आदिकाल से यानी त्रेता युग से ही किस प्रकार से मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार होता है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, बिनु हरि भजन बिना भगवान की भक्ति के भजन के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ज्ञान की चरम सीमा, ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप ईश्वर पर आस्था, ईश्वर पर श्रद्धा, ईश्वर पर प्रेम और भक्ति का स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के अनुसरण से सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी प्रकार श्रवण करते रहें।